जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं उनको एक काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूंगी। सो उनमें से कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बोले थे, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज वेटलैंड। आपको पता है लास्ट टाइम भी 2 फ़रवरी को 2 नए वेटलैंड्स, एक गुजरात का और यूपी का जो नया ऐड किया गया था, वो आपके CDS में पूछे गए थे 10 अप्रैल वाले में। और अभी तो आपको पता होगा, पहले 11 वेटलैंड्स जोड़े गए, फिर 10 वेटलैंड्स जोड़े गए, 5 वेटलैंड्स जोड़े गए और ऐसे कर करके 26 नए वेटलैंड्स जो हैं वो एड ऑन कर दिए गए हैं। सो सारे के सारे 26 वेटलैंड्स और उनसे क्या और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहली बात होती है बच्चों वेटलैंड की। वेटलैंड को आर्द्र भूमि भी बोलते हैं। तो अब ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि है क्या? वेट यानी कि गीला, आर्द्र यानी कि वही मतलब होता है। तो एक लैंड, एक मार्शी एरिया होता है जिसकी काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण उसे इस इंटरनेशनल लिस्ट में क्या है, जगह मिलती है। तो ये वेटलैंड्स है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। एक्चुअली 2 फ़रवरी को 1971 में ईरान की एक जगह है जहां पर एक कन्वेंशन साइन होता है एंड दैट जगह जो नाम है उसका दैट इज रामसार। एंड इस जगह के नाम पर ही इस कन्वेंशन का जो नाम है वो रामसार हुआ है, ठीक है। अब इसमें है क्या, सो इन दैट कन्वेंशन ऑल दी कंट्रीज हैज डिसाइडेड कि अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी अपनी अपनी कंट्रीज में जितनी भी इंपॉर्टेंट मार्शी लैंड है, जो वेटलैंड्स हैं, उनको कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी और वो कंजर्वेशन एक इंटरनेशनल लेवल पर होगा। तो और उस इंटरनेशनल लेवल पर कंजर्व करने के लिए सारे के सारे वेटलैंड्स को एक पर्टिकुलर लिस्ट में डाला जाएगा एंड दैट लिस्ट इज ऑफ रामसार वेटलैंड्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट आपको वेटलैंड्स मिलेंगे। और उसी के साथ आज़ादी का हमारा जो 75th टोटल हमने ईयर कंप्लीट किए हैं, उस 75वें साल के जो इंडिपेंडेंस डे पर हमने वेटलैंड्स भी इंडिया में कितने कर लिए, 75। नाउ इंडिया में पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन जाएगा वेटलैंड्स कितने हो चुके हैं इंडिया में, तो अब 75 हैं। दूसरी चीज़ ये पूछेंगे क्या कि इंडिया ने इसमें कब पार्ट लिया, इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 1982 में, आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है। 11 रुपये का लिफाफा दे करके बोले यार हमको भी एड ऑन कर लो इसमें, तो इंडिया इसका पार्ट बन जाता है। नाउ देयर आर 75 वेटलैंड्स। तो जो पुराने 49 हैं वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं। आज हम जो नए हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे। इंडिया का पहला वेटलैंड, वर्ल्ड का पहला वेटलैंड, इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड एंड करंटली किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। पहली हम बात करेंगे तामपारा लेक। तामपारा जो लेक है दैट लेक इज इन उड़ीसा। और हीराकुंड, और हीराकुंड को तो आप जानते ही हैं, हीराकुंड जो है एक डैम का भी नाम है जो कि लॉन्गेस्ट डैम है और कहाँ पर है, उड़ीसा में, महानदी पर। तामपारा हीराकुंड, तामपारा हीराकुंड दोनों ही कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में है। नेक्स्ट आता है अनसुपा लेक, ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो कितने हो गए उड़ीसा के, यहाँ पर हमें 3 मिल जाते हैं, तामपारा, हीराकुंड, अनसुपा। फिर यशवंत सागर, तो भाई मध्य प्रदेश के वासी बड़े अच्छे से परिचित हैं यशवंत सागर झील, जो कि हमारे इंदौर में ही है। यशवंत सागर के अलावा सिरपुर लेक के अलावा सांख्य सागर लेक और साथ ही साथ भोज वेटलैंड, जो MP के 4 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी। तो बच्चों मेजरली जो बर्ड सेंचुरी मिलेंगी ना आपको वो तमिलनाडु में ही मिलने वाली है। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये भी क्या है, नई वेटलैंड है। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर ये है कि करंटली तमिलनाडु, पहले यूपी हुआ करता था भैया, अब तमिलनाडु ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वाले नाम आप आसानी से लगा सकते हैं, ये आ गया। वडुवुर बर्ड सेंचुरी और कांजीरांकुलम बर्ड सेंचुरी। तो ये नाम भी इजी है याद रखने में, इजी तो नहीं कहूँगी
बट हाँ दैट यू कैन कनेक्ट कि ये तमिलनाडु का ही होगा। और ये बर्ड सेंचुरीज भी हैं सारी, तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। तो ये 4 हो गए कहाँ पर, तमिलनाडु में। 3 देखे हमने उड़ीसा में, 1 देखा एमपी का, 4 तमिलनाडु की। फिर आता है महाराष्ट्र, ठाणे। कोई ऐसा है जिसके ठाणे के बारे में नहीं पता, तो ठाणे महाराष्ट्र में है, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, ठीक है। फिर 2 आते हैं बच्चों जम्मू एंड कश्मीर के, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। हैगम जो भी पढ़ा जाए इसको, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। और अगला है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इसके आगे ये हो गए जो रिसेंट 11 हैं। उसके पहले 10 ऐड किए गए थे, वो 10 कौन कौन से थे, तो ये तो मैंने आपको बड़े अच्छे से याद कराए थे कि बहुत ईजी है याद करना। तो सबसे पहले था कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, दोबारा से ट्रिक काम आई, बर्ड सेंचुरी वाला, तमिलनाडु। सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जिसको याद है कि उड़ीसा में है, आप ये लगा लेंगे। फिर आता है नंदा लेक। तो बच्चों नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, वो तो उत्तराखंड में है। नंदा लेक गोवा में है, नंदा लेक गोवा। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, तो भैया सभी जानते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट इज सिचुएटेड इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, साउथ में है, तो आप आसानी से तमिलनाडु लगा सकते हैं। फिर मैंने कहा था रंगन थिट्टू, तो जो लोग रंगीले होते हैं वो नाटक करते हैं, कर्नाटक, ऐसे याद किया था हमने इसको। फिर है बच्चों क्या है, वैम्बनूर वर्ल्ड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वैम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु वाले नाम आप देख सकते हैं। फिर से आ गया बर्ड सेंचुरी, तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा, वेल्लॉर्ड बर्ड सेंचुरी। सो अब आप इजीली तमिलनाडु के लगा पाएंगे। पहली चीज ये कि सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और जो भी बर्ड सेंचुरीज हैं उनको वेटलैंड किस स्टेट का बनाया गया है, तो ये भी तमिलनाडु का है। एंड दिस इज द सिरपुर वेटलैंड जो कि एमपी में है। नाउ एमपी इज हैविंग 4 वेटलैंड्स, ओके। देन आफ्टर अगेन अनदर बर्ड सेंचुरी, कौन सी, वेदाथंगुल बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एंड अगेन एक और बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो बर्ड सेंचुरी वाला जहाँ पर तुमको ऑप्शन दिखे, तुम क्या लगा दोगे उसको, वेटलैंड कहाँ का, तमिलनाडु का। एक्चुअली लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आया था, नाम दिए थे और बोला था कि ये नेचुरली क्रिएटेड जो वेटलैंड्स हैं। तो बच्चों जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं वो नेचुरली होती हैं। हमने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ा है। इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट वो जगह होती है जो नेचुरल हैबिटेट हो किसी भी एनिमल का, किसी भी बर्ड का, और फिर वहीं पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को जब कंजर्व कर दिया जाता है, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। एंड उसके जस्ट अपोजिट जो एक्सीटो कंजर्वेशन होता है, उस एक्सीटो कंजर्वेशन में एक हम कहें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनी एनिमल और एनी बर्ड, ठीक है। इसके अलावा ये 5 आपको मिलेंगी जो सबसे शुरुआत में की गई थी। सो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ये जुलाई में ऐड किए गए थे और बाकी के जो मैंने आपको बताए वो अगस्त के हैं। तो कई बार हम सोच सकते हैं कि हो सकता है अगस्त का करंट अफेयर जो है हमसे ना पूछे, पर जुलाई का पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो है पहली कौन सी, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरानी मार्श फॉरेस्ट एंड पीचावरन मैंग्रोव, ये तीनों ही तमिलनाडु में है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट तमिलनाडु इज नाउ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स। इनिशियली ये टाइटल यूपी के पास था। पाला वेटलैंड है मिजोरम का, कहाँ पर है, मिजोरम का। एंड द लास्ट वन इज सांख्य सागर लेक, ये है मध्य प्रदेश का। और ये 5 थे जो 49 में ऐड किए गए थे, फिर हुए 54, देन आफ्टर अगेन नए 10 जोड़े गए तो हुए कितने 64, एंड देन जोड़े गए 11 तो हो गए टोटल 75। एंड नाउ इंडिया इज हैविंग टोटल 75 वेटलैंड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनसे मे बी क्वेश्चन बन जाए स्टेटमेंट में, तो हम उन वेटलैंड्स को देखेंगे कि क्या क्या जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंथानकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पूछना है तो मे भी पूछ लें, तो ये है नांगुनेरी तल्लुक ऑफ
तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और देखा जाए सो दिस इज द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर ब्रीडिंग रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। जो भी साउथ इंडिया की माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं, साथ ही साथ जो ब्रीडिंग रेसिडेंट है वहाँ के, उनका लार्जेस्ट आप इसको क्या कह सकते हो, सेंचुरी कह सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कल एफकेट में भी आया था, हालांकि हमने बहुत बार बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं, तो आई जस्ट होप कि आप एग्जाम में उनको प्रॉपरली करके आओगे। ठीक है, सो ये तमिलनाडु वाली हो गई। नेक्स्ट ये सारे पिक्चर्स, हालांकि पिक्चर्स हमारे बहुत काम के नहीं हैं, हमें जो इनका कंटेंट है वो याद रखना है। देन आफ्टर सतकोसिया, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सतकोसिया बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में बनी थी। देन आफ्टर करंटली सतकोसिया इज आर टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। ठीक है, 1976 में बनाया गया था इसको, एंड दिस इज नियर बाय द महानदी रिवर। अब उड़ीसा की तो जो फेमस रिवर है दैट इज महानदी। ठीक है, और यहाँ पर घड़ियाल की पॉपुलेशन, बेसिकली यहाँ पर घड़ियाल का जो कंजर्वेशन है वो भी किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों नंदा लेक। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था दैट द नंदा देवी जो पीक है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, बट नंदा लेक कहाँ पर है, ये है गोवा में। नंदा लेक इज कंसीडर्ड टू बी क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर इट्स इकोसिस्टम सर्विसेज एंड बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज फॉर द कम्युनिटीज। दिस एंड दैट बहुत ज़्यादा हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये जो स्पीसीज वगैरह हैं वो आप एक बार देख करके जा सकते हैं। मैं ये PDF जो है पूरी की पूरी आपको वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो इसमें कुछ आपको ये वाला जो PDF है इसमें बर्ड्स की या फिर जो एनिमल्स वहाँ पर हैं या जो बायोडाइवर्सिटी है उस सभी की आपको स्पीसीज मिल जाएंगी, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड डिस्कस कर लिए हैं। अगर वेटलैंड से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपसे वो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।